ये सुनते हैं एक अजीब लेकिन रोमांचकारी किस्सा जहां गाय ने दिया अजगर को जन्म और इसका फैसला किया बीरबल ने अपनी चतुराई से। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को धीरे से सब्सक्राइब कर दें। और फिर चलिए एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में सुबह सुबह हड़कंप मच गया। एक गांव का बुजुर्ग किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, इंसाफ चाहिए, मेरी गाय ने अजगर को जन्म दिया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारियों ने सोचा कि यह तो कोई पागल ही लग रहा है, लेकिन अकबर ने उसे शांति से बैठाया और कहा, पूरा मामला बताओ। किसान बोला, महाराज, मेरी गाय रात को एक तंग झोपड़ी में बंधी थी। सुबह देखा तो बगल में एक बड़ा अजगर लिपटा पड़ा था और गाय डरी हुई थी। गांव वाले कह रहे हैं कि गाय ने अजगर को जन्म दिया है। अब कोई मेरी गाय से दूध नहीं लेना चाहता, सब मुझे पागल समझ रहे हैं। अकबर ने भी चौंकते हुए कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? तभी दूसरा आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, वह अजगर दरअसल मेरी बकरी को खा गया था और गाय की झोपड़ी में जाकर छिप गया था। अब मामला उलझ गया था। एक तरफ किसान दावा कर रहा था कि गाय ने अजगर को जन्म दिया, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति कह रहा था कि अजगर ने उसकी बकरी खा ली है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने सारा मामला सुना और मुस्कुराया। महाराज, बीरबल बोला, इजाजत दीजिए, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊं। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, हम इस बात का फैसला कल सुबह करेंगे, लेकिन एक शर्त है, गाय और अजगर दोनों को राजमहल में रखा जाएगा। राजमहल में रात को दोनों को एक अलग अलग जगह रखा गया। सुबह होते ही बीरबल ने कहा, अब मैं अजगर से पूछूंगा कि वह कहां से आया है। दरबारियों ने हंसी रोक ली। अजगर क्या जवाब देगा? सब सोचने लगे। लेकिन बीरबल ने योजना बना रखी थी। उन्होंने उस जगह जाकर देखा जहां अजगर मिला था। वहां झोपड़ी के पास ताजा खून के निशान और बाल बिखरे पड़े थे। फिर पास के खेत में जाकर खुदाई करवाई तो वहां से बकरी की हड्डियां निकलीं। बीरबल दरबार लौटा और बोला, महाराज, यह अजगर गाय का बच्चा नहीं, बल्कि बकरी को खाकर वहां छिप गया था। गाय बेचारी डर के मारे कांप रही थी और गांव वालों ने बिना सोचे उसे दोषी बना दिया। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारी अक्ल को सलाम। इस किसान को राहत दी जाए और जिसने झूठी बात फैलाई उसे दंड दिया जाए। किसान की आंखों में आंसू थे। बीरबल ने उसकी इज्जत बचा ली थी। झूठ पर सवाल करना और सच को खोज निकालना ही सच्ची बुद्धिमानी है, ठीक जैसे बीरबल ने किया। अगर आपको ये मजेदार कहानियां पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर और भी ऐसी कहानियां सुनिए।